हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी के ट्रिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी और लूसेंट से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है दोस्तों। इस सीरीज़ को पढ़कर आप किसी भी क्वेश्चन में बैठेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। भारत की जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? कौन सी विशेषता है दोस्तों? पवनों की दिशा में परिवर्तन। कौन सी विशेषता है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान द्वारा किया गया था? बताओ दोस्तों, किस विद्वान द्वारा किया गया था? आपका सही जवाब होगा अल मसूदी। अल मसूदी। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरबी विद्वान अल मसूदी ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमृतसर की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर होने के बावजूद शिमला में अधिक ठंड पड़ता है? बताओ दोस्तों, किस कारण से शिमला में अमृतसर की अपेक्षा शिमला में अधिक ठंड पड़ती है? उच्च तुंगता पर होने के कारण। क्वेश्चन 4 देखेंगे दोस्तों। चौथा नंबर है, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। पांचवा क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? देश के किस भाग में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होने वाली वर्षा होती है? पंजाब और दिल्ली। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र में दोस्तों दोनों ओर के मानसून से, जो अरब सागर से मानसून बनता है और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून बनता है, दोनों मानसून से वर्षा होती है। क्वेश्चन 6 देखेंगे, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किस कारण से होती है? बताओ दोस्तों, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिस कारण से होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून। किस कारण से होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून के कारण यहाँ वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, असम, पश्चिम बंगाल और तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्वी आने वाली तड़ित झांझट किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून। सही जवाब क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन 8 है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? कोरोमंडल तट पर दोस्तों किस महीने में वर्षा होती है? ये भारत का नक्शा हो गया दोस्तों, कोरोमंडल तट यही है। इधर वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। कब होती है दोस्तों? अक्टूबर और नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? बताओ दोस्तों, उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। कब होती है? शीतकालीन, यानी ठंडी के दिनों में यहाँ वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पश्चिमी घाट,
हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कहाँ होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मेघालय में और पश्चिमी घाट हिमालय वाले क्षेत्र में। कहाँ कहाँ होती है दोस्तों? ये हो गया भारत का नक्शा, हम लोग समझेंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों वर्षा इस क्षेत्र में होती है, इस क्षेत्र में होती है और यहाँ होती है दोस्तों। और यहाँ कहाँ कहाँ वर्षा होती है दोस्तों? हिमालय के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट जो है यहाँ होती है और मेघालय के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों? चेरापूंजी। विश्व में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मिजोरम में, मेघालय में दोस्तों। मेघालय कहाँ है? यहीं पर मेघालय में। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला 2 राज्य कौन से हैं? सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य कौन से हैं दोस्तों? मेघालय और राजस्थान। राजस्थान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान यहाँ है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान हम लोग देखेंगे अभी। राजस्थान दोस्तों यहाँ है। मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है, मेघालय मानसी चेरापूंजी मानसीराम में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। मानसीराम और चेरापूंजी में, मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों? चेरापूंजी में यहाँ पहाड़ियों की कीप आकृति के कारण, यहाँ की पहाड़ी जो है कीप आकृति के कारण यानी सामने की ओर झुकी होती हैं। जो मानसून आता है उसमें टकरा कर वहीं वर्षा करता है, कहीं बाहर नहीं जा पाता, इसलिए कीप आकार की। दिल्ली में अधिकतर वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? दिल्ली में सबसे अधिक गर्मी क्यों पड़ती है दोस्तों? गर्म होने का क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूर, समुद्र से अधिक दूर। 15 नंबर देखेंगे। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताओ दोस्तों, सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में। सबसे कम वर्षा दोस्तों राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा जो होती है किस विक्षोभ के कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन 7। भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। लेह में कहाँ? लेह लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। जम्मू कश्मीर से टूटा, लेह जम्मू कश्मीर बना और लेह लद्दाख। 370 जब धारा हटा था तो इसको केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया। लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु क्या होती? दोस्तों, भारत में कर्क रेखा के स्थान पे अगर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ती? अधिक ताप और अधिक वर्षा। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती। जो विषुवत रेखा है वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण अधिक वर्षा भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है? बताओ दोस्तों, पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यह वृष्ट छाया में पड़ता है, क्योंकि यह वृष्ट छाया में पड़ते हैं, इसलिए पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 118 सेंटीमीटर। 21 नंबर देखेंगे। भारतीय मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय मानसूनी वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन। क्या कारण है दोस्तों? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अगला हम देखेंगे 22 नंबर। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है।
भारत में उत्तर पश्चिम में शीतकाल वर्षा होने का क्या कारण है दोस्तों? कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दोस्तों डबल बार आ गया क्वेश्चन। 24 नंबर देखेंगे, 200 मिमी वर्षा कहाँ होती है? 200 मिमी वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। 200 मिमी वर्षा जम्मू कश्मीर में, मेघालय में 200 मिमी से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा ही होती है मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है दोस्तों? आम्र वर्षा बिहार एवं पश्चिम बंगाल में मार्च और अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा है। आम्र वर्षा होती है दोस्तों। यह मार्च और अप्रैल के महीने में जो वर्षा होती है इसे आम्र वर्षा कहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? बिहार और बंगाल में। 26 नंबर देखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र होता है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कम वर्षा कच्छ से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दोस्तों कहाँ होता है सबसे कम वर्षा? अभी जो ये भारत का नक्शा है देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? ये यहाँ तक, कच्छ से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ तक। 27 नंबर देखेंगे, भारत का सबसे कम वर्षा होती है किस राज्य में? सबसे कम वर्षा दोस्तों किस राज्य में होती है? राजस्थान में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मेघालय में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का क्या कारण है? दोस्तों मानसीराम जो मेघालय में पड़ता है, सबसे ज़्यादा वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों का आकार कीप आकृति होना, यानी पहाड़ी की जो आकृति है वो आगे की तरफ झुकी हुई है, जिस कारण से वर्षा वहाँ अधिक होती है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफान को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से किस राज्य में जानते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के दिनों में जो तूफान काल बैसाखी के नाम से आता है, कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? दक्षिण और पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है 75%। 75% वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कितना प्रतिशत होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से? भारत में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 75%। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। आप लोग एकदम रिवीजन करते रहिए। अब प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस प्रकार की और वीडियो हैं, प्ले स्टोर में जाकर आप पढ़ लीजिए, जिससे भी किसी भी एग्ज़ाम में को क्रैश करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न चल रहे हैं इस समय। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 31, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में दोस्तों जाड़ों में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कोरोमंडल तट में। सबसे ज़्यादा वर्षा अक्टूबर और नवंबर में कहाँ होती है दोस्तों? कोरोमंडल तट में। भारत में किस राज्य में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है? जाड़ों के मौसम में वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों? अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने प्रतिशत कितने समय के लिए विस्तारित होती है? दोस्तों भारत में मानसून कितने समय तक रहता है? 100 से 120 दिन, यानी 3 से 4 महीने, 3 से 4 माह तक। भारत में मानसून कितने दिन तक रहता है? 3 से 4 माह तक, यानी 100 से लगभग 120 दिन तक। भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवन के द्वारा होती है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवन के द्वारा होती है?
दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। जो दक्षिण पश्चिम पवन चलता है उन्हीं के कारण भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत वन का आवरण होना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भारत के वन से संबंधित प्रश्न है। पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत वन का आवरण होना चाहिए दोस्तों, कितने प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों, 33%। कितना प्रतिशत, 33%। पर्यावरण की दृष्टि से कम भारत में कितने प्रतिशत का वन होना चाहिए, 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी, 1988 में। कब की गई थी दोस्तों, 1988 में। 39 नंबर देखेंगे, भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून। कहाँ स्थित है दोस्तों, देहरादून। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून। देहरादून यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ स्थित है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान के देहरादून यानी उत्तराखंड। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है दोस्तों, नागपुर। कहाँ स्थित है दोस्तों, नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, और ये कौन था, वन अनुसंधान संस्था था। 42 नंबर देखेंगे, देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान समय में कितने प्रतिशत भूभाग है, भूभाग पर वन है, 21.67%। कितने प्रतिशत है दोस्तों, 21.67%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन दोस्तों किस राज्य में पाया जाता है। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मिजोरम में। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, मिजोरम में। मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है दोस्तों, हमेशा रिपीट करता है दोस्तों। कब आया था, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1986 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 46 नंबर। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। अति सघन किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। 47 नंबर देखेंगे, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों। सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, सही जवाब होगा हरियाणा। सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। 48 नंबर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जोधपुर। जोधपुर यानी राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में वनों का ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों। वनों के ताज़ा स्थिति का रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारतीय वन अनुसंधान विभाग देहरादून। कौन करता है दोस्तों, भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून। 50 नंबर देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून। 5 जून। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर नए चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।